मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको कक्षा पीए तृतीय वर्ष में के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं अपने भारत दुर्दशा नाटक की जो व्याख्या है उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। भारत दुर्दशा की हमारी एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। संदर्भ एवं प्रसंग अगर हम इसका देखें तो उसमें ये चीज़ आएगी कि प्रस्तुत नाट्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। ये नाट्यांश भारत दुर्दशा नाटक के तृतीय अंक से अवतरित है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी का प्रथम नाटककार कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य के प्रणेता एवं नवोन्मेष का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारत दुर्दशा के अलावा अंधेर नगरी भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक को इन्होंने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। भारत दुर्दशा एक दुखांत नाटक है। भारत दुर्देव अपने मित्र सत्यानाश फौजदार को बुलाता है व उसके साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है तथा उससे भारत के लोगों का हाल पूछता है। सत्यानाश फौजदार भारत के लोगों के बारे में बताता है कि वेदों के कारण सभी हिंदू स्वयं को ब्रह्माय मानते हैं तथा अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव के पास आता है और भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव को भारतीय सेना की देशी विदेशी जो भी कमियां हैं उनका वर्णन करता है। सत्यानाश फौजदार कहता है कि धर्म ने अपनी बहुत सेवा की है। भारत में अनेक धर्मों का निर्माण हो गया है जिससे भारत के लोगों का संगठन खत्म हो गया है। लोगों में बहुत सी कुप्रथाएं प्रचलित हो गई हैं। सत्यानाश फौजदार कहता है कि हे महाराज, वेदांत ने बहुत बड़ा उपकार किया है। वेदांत के कारण उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। वेदांत में यह मत दिया जाता है कि सब कुछ ब्रह्मामय है। इस संसार में जो कुछ भी जड़ या चेतन पदार्थ हैं वह सब कुछ ब्रह्मा में व्याप्त है। वेदांत में ब्रह्मा की प्रधानता कही गई है। वेदांत के मत के अनुसार सब कुछ ब्रह्मामय है। इसे मानकर सभी हिंदू ब्रह्मा हो गए हैं। सभी हिंदू अपने आप को ब्रह्मामय मानने लगे हैं। अपने आप को ब्रह्मामय मानकर सभी हिंदू अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। वेदांत के इस ब्रह्मामय मत ने सभी को अपने अपने कर्म के भाव से भाग से विमुख कर दिया है। कर्म के मार्ग से विमुख कर दिया है। वे स्वयं को ब्रह्मा समझकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। अब उनका अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य ही नहीं रहा। उनके इस ब्रह्मामय सिद्धांत ने उनको क्लीव का पुरुष और नपुंसक बना दिया है।
इससे हमारा काम अब और भी आसान हो गया है। भारत के लोगों में से किसी की इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रह गई है। सभी लोगों ने अपने कर्तव्य को समाप्त कर दिया है। वे लोग समझते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं तथा हमने ब्रह्मा की प्राप्ति कर ली है, इसलिए हमने कर्तव्यों की समाप्ति कर दी है। उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। उनका उनके देश के प्रति कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह गया है। भारत के लोग स्वयं को ब्रह्मामय मानकर पुरुषोत्तम समझने लगे हैं, जिससे वे लोग अकर्मण्य हो गए हैं। भारत के लोग ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए हैं। ज्ञान मार्ग के अनुसार कि ईश्वर को केवल ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा समझकर भारत के लोग केवल ज्ञान प्राप्ति में ही पड़े रहे। इस प्रकार वे ईश्वर की आराधना से विमुख हो गए हैं। भारत के लोग ज्ञान मार्ग के आधार पर ज्ञान में ही लीन रहते हैं। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना को अपने जीवन से निकाल दिया। वे लोग ज्ञानी बनकर ईश्वर से भी विमुख हो गए हैं। उनका ईश्वर के प्रति अवरुक्ष व्यवहार हो गया है। ईश्वर से विमुख होने से वे अब ईश्वर के प्रति रुक्ष हो गए हैं। ईश्वर के प्रति रुक्षता और विमुखता ने उन्हें अभिमानी बना दिया है। भारत के लोगों में अब यह अभिमान जागृत हो गया है कि वे ज्ञानी नहीं हैं तथा ब्रह्मा है, और इसी भाव के कारण भारत के लोग अब स्नेह शून्य हो गए हैं। भारत के लोगों में अब स्नेह प्रेम इनका नामो निशान भी नहीं बचा है। एक व्यक्ति अपने देश का उद्धार तभी कर सकता है जब उसका अपने देश के प्रति प्रेम तथा स्नेह हो। वह अपने देश से लगाव रखता है। जब भारत के लोगों में ईश्वर के प्रति स्नेह खत्म हो गया है, तो देश के प्रति स्नेह का तो कहना ही क्या है। भारत के लोगों में जब अपने देश के प्रति कोई स्नेह ही नहीं है, तो वे अपने देश के उद्धार के लिए अपने देश की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने का प्रयत्न कहाँ से करेंगे। अब हमें भारत के लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। अब भारतवासी हमारे खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। बस जयशंकर की भारत में तो धर्म ने सब कुछ चौपट कर दिया है। भारत में फैला हुआ धर्म आज भारत के लोगों को और भी ज्यादा कर्तव्यहीन बना रहा है। इसमें देखा जाए तो भाषा शैली सुबोध है, परिष्कृत है। भारत के लोगों पर व्यंग किया गया है। भारतवासियों को स्नेह शून्य बताया गया है। भारत के लोगों को कर्तव्यहीन बताया गया है। ये व्याख्या हमारी 2018 में आई थी, तो मैं भी पॉसिबल कि ये व्याख्या अब हमारे इम्पोर्टेंट है और 2021 में भी आ सकती है। सेकंड व्याख्या है हमारी, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने के लिए भी मैंने बड़े बाकी वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटा डहार का दिया, और सिफारिश में भी खूब छकाया। अब हम देखते हैं कि इसका संदर्भ की प्रस्तुत नाट्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। ये नाट्यांश भारत दुर्दशा नाटक के तृतीय अंक से अवतरित है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम नाटककार कहा जाता है।
इन्हें हिंदी साहित्य के प्रणेता एवं नवोन्मेष का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारत दुर्दशा के अलावा अंधेरी नगरी में भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक को इन्होंने नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। भारत दुर्दशा हमारा एक दुखांत नाटक है। भारत दुर्देव के बुलाने पर सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव के पास आता है। सत्यानाश फौजदार भारत की दुर्दशा की खबर सुनाता है। वह उसे बताता है कि भारत में मैंने सभी तरह के दुर्गुणों को फैला दिया है। वहाँ पर जो धन बचा था उसको भी मैंने खत्म कर दिया है। मैंने भारतवासियों में अपव्यय, फैशन आदि के नाम पर धन को खूब लूटा है। मैंने भारत को अब धन दौलत से भी खोखला कर दिया है। हम अब इसकी व्याख्या करेंगे कि भारत दुर्देव के बुलाने पर सत्यानाश फौजदार वहां आता है। वह भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार दोनों मिलकर भारत पर चारों ओर से आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव को भारत की दुर्दशा के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैंने भारत के लोगों को बुराइयों से ग्रसित कर दिया है। पहले वेदांत और संतोष के कारण ही भारत खोखला हो गया था। उसके बाद, हे महाराज, भारत में जो धन की सेना बची थी, थोड़ा बहुत जो धन बचा हुआ था, उस बचे हुए धन को लूटने के लिए मैंने बहुत कुशल वीरों को भेजा है। भारत में बचे हुए धन को जीतने के लिए मैंने बड़े से बड़े कुशल वीरों को भेजा, जिससे भारत में बचा हुआ धन भी अपना हो जाए। धन की वजह से भारत की स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन उस धन को भी हमने हथिया लिया। वजह से भारत की स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन उस धन को हमने हथिया लिया, और इस धन को लूटने के लिए मैंने भारत में अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों को भेज दिया। इन चारों ने हमारे दुश्मनों को पूरी तरह फौज को तितर बितर कर दिया। मैंने अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों की ऐसी होड़ मचाई कि भारत से पूरा धन नष्ट हो गया। अपव्यय ने भारत में जाकर खूब लूट मचाई। भारत के लोगों में अपव्यय का दुर्गुण समाने लगा, जिससे भारत में रहने वाले लोग अपव्यय करने लगे। भारत के लोग बेवजह ही अंग्रेजों के झांसे में आकर महंगी महंगी वस्तुओं को खरीदने लगे। भारत के लोग फिजूल खर्ची को अपनाने लगे। वहाँ के लोगों को जो वस्तु ज़रूरत की नहीं है, उस वस्तु को भी अधिक से अधिक पैसों में आपसी होड़ के कारण खरीदने लगे। वे लोग अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, जिससे अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। अदालत ने भी भारत के पैसे पर अच्छे हाथ साफ किए। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के होने पर अंग्रेज भारतीयों पर अनेक मुकदमे बेवजह ही दर्ज कर लेते थे। इन्हें बेवजह ही जेल में डाल दिया जाता था। फिर भारतीयों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों से ही मदद करवानी पड़ती थी, तथा अंग्रेज उनकी मदद करने के बदले उनसे मुंह मांगी रकम लेते थे। अदालतों के बहाने अंग्रेज भारतीयों से खूब पैसे ऐंठते थे। अदालतों में उनके मुकदमे अनेक दिनों तक चलते रहे, जिससे अंग्रेजों ने भारतीयों से खूब पैसा लूटा। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटाढार कर दिया। अंग्रेज भारत में पाश्चात्य सभ्यता को फैलाना चाहते थे।
अंग्रेजों ने भारत में आकर भारतीय लोगों को पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में इतना अंधा कर दिया कि भारत के लोग अपनी सभ्यता को भूल गए। भारत के लोगों में फैशन का जादू कुछ ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगा। भारत के लोग अंग्रेजों से फैशन की अनेक वस्तुएं खरीदते थे। अंग्रेज उन फैशन की वस्तुओं को भारत में दुगनी तिगुनी कीमत में बेचते थे। भारत के लोग फैशन की चमक में अंधे होकर दुगनी तिगुनी कीमत में उन्हें खरीदते थे। इससे अंग्रेजों ने बिल और टोटल के गोले बम के गोले के समान भारत में फेंके, जिससे भारत का भंडारधार हो गया। भारत के लोगों का वह पैसा अंग्रेजों के पास जाने लगा, जिससे भारत कंगाल हो गया। सिफारिश ने तो लोगों को परेशान करके रख दिया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारत के लोगों को कोई भी काम करने के लिए अंग्रेजों से सिफारिश करनी पड़ती थी। अंग्रेज भारतीय लोगों की इस बात का फायदा उठाकर लोगों से सिफारिश के बदले अच्छा खासा धन कमाने लगे। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में सभी लोगों के मिले जुले होने के कारण वह धन अंग्रेजों के पास ही जाता रहा और देश निर्धन होता चला गया। इसकी भाषा शैली परिमार्जित है, सरल है, समझने वाली है। फैशन एवं अपव्यय को धन लूटने का प्रमुख साधन बताया गया है। भारत से धन को लूटने के कारकों को चित्रित किया गया है। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश को कुशल वीर की संज्ञा भी दी गई है। तो आज हमने बीए थर्ड ईयर के सेकंड भाग भारत दुर्दशा नाटक में 2 इम्पोर्टेंट व्याख्याओं को आपको समझाया है। धन्यवाद।